ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हमने कल देखा कि गुरु गीता का आरंभ ऋषियों की जिज्ञासा से हुआ। जब कोई प्रश्न हृदय की गहराइयों से पूछा जाता है, तब उत्तर भी हृदय की गहराइयों से निकलता है। पूछने वाले भी ऋषि है और उत्तर देने वाले भी ऋषि है। अद्भुत सभा है। और महर्षि सूत ऋषियों को कहते हैं, सूत उवाच कैलाश शिखरे रम्ये भक्ति संधान नायकं प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरं पर्यपृच्छत। हे ऋषिगण, बड़ी प्यारी कथा सुनाता हूँ। जब कैलाश पर्वत के अत्यंत रमणीय वातावरण में भक्ति तत्व के अनुसंधान में अग्रणी माता पार्वती भगवान सदाशिव से प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है? ओम नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरु दीक्षां प्रदेहि मे। केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वं कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव। देवी कहती हैं, हे देवाधिदेव, हे परात्पर जगत गुरु, हे सदाशिव, हे महादेव, आप मुझे गुरु दीक्षा दें। हे स्वामी, आप मुझे बताइए कि किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। यही है आदि जिज्ञासा। इस गुरु गीता के महाज्ञान का उद्गम स्थान। यही वह बीज है जिससे गुरु गीता के बोध का बोधि वृक्ष अंकुरित हुआ और भगवान शिव की कृपा से पल्लवित होकर महावृक्ष बना। माता पार्वती जो चित्त शक्ति है, वह आदि शिष्य बनी है और भगवान महाकाल आदि गुरु। और माँ की जिज्ञासा के प्रत्युत्तर में भगवान शिव कहते हैं, ईश्वर उवाच मम रूपासि देवी त्वं त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहं लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि पुरा कृतः पुरा दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तत्शृणुष्व वदाम्यहं गुरुं विना ब्रह्म नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने। हे देवी, आप तो मेरा स्वरूप है। आपका यह प्रश्न बड़ा ही लोकहितकारी है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। यह प्रश्न तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसका उत्तर मैं कहता हूँ, तुम सुनो। गुरु के बिना अन्य कोई ब्रह्म नहीं है। हे सुमुखी, मैं यह बिल्कुल सत्य सत्य कहता हूँ। भगवान शिव के द्वारा कहे गए प्रथम चरण को समझने से लगता है कि भगवान कहते हैं, गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं होते, बस उनके शरीर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उनकी आंतर चेतना आपस में खुली मिली होती है। सच्चा शिष्य गुरु का स्वरूप होता है। शिष्य के प्राणों में गुरु का तप प्रवाहित होता है
और शिष्य के विचारों में गुरु का ज्ञान प्रस्फुटित होता है। और अंतिम चरण में भगवान कहते हैं, गुरु ही ब्रह्म है। जो गुरु तत्व को समझ सका वही ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर पाएगा। सद्गुरु की कृपा से जिसे दिव्य दृष्टि मिल सकेगी वही ब्रह्म का दर्शन करने में सक्षम होगा और यह सत्य उजागर हो सकेगा कि सद्गुरु ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अपने सद्गुरु के रूप में साकार हुए हैं। आज बस इतना ही। हरि ही ओम।